इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ वेलोसिटी देखेंगे। हम टाइप्स ऑफ स्पीड लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं फिर से कि वेलोसिटी क्या होती है। देखिए, हम वेलोसिटी जो हमने पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था, ये क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड विथ टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड विद टाइम को हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। देखिए किस तरीके से, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, ये रेड पॉइंट आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है, ब्लू ऑब्जेक्ट लिया है। ये ब्लू ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना चालू किया और ब्लू ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंच गया। किस टाइम पे पहुंचा? t बराबर 5 सेकंड पे पहुंच गया। तो ब्लू ऑब्जेक्ट ने ये जो डिस्टेंस कवर किया दैट इज 4 मीटर और ये जो कवर किया इट इज 3 मीटर। हमें इस ब्लू ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालना है। हम जानते हैं वेलोसिटी क्या होता है? इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो वेलोसिटी अगर इसकी निकालना तो उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो सबसे कम डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो इन दोनों को अपने को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आपका आ जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमको यहाँ पे इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो अगर आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कर देंगे। दैट इज h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 कर देंगे। तो हाइपोटेन्यूज इसका कितना आ जाएगा? दैट इज 5 आ जाएगा। ठीक। तो देखिए, इसका आपने हाइपोटेन्यूज निकाल लिया जो कि डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन है। तो यहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट लिख दिया दैट इज 5 और टाइम कितना है? 5 सेकंड। तो वेलोसिटी आपकी निकल के आ गई दैट इज 1 मीटर पर सेकंड। चूंकि वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा। डायरेक्शन क्या है? दैट इज नॉर्थ ईस्ट। अब देखिए, हमें तो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी देखना है। तो पहला मैं देख रहा हूं दैट इज यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हेन अ पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। देखिए, जब हमने यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड देखा था तो यहाँ पे इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन वर्ड नहीं आया था। जब हम यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी देखेंगे तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन लेना जरूरी है। देखिए, इस स्पीड के केस में तो आपने एक एग्जांपल देखा था कि हमारा ऑब्जेक्ट इस तरीके से अगर मूव करे और अगर वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर कर रहा है तब भी हम उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड बोलेंगे। लेकिन अगर इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है और अगर डायरेक्शन आपका कांस्टेंट नहीं है, पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है आपका, तो हम उसको कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कह सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आपका क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया है। इस पॉइंट पे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया है ब्लू कलर का। t बराबर 0 सेकंड पे ये यहाँ पे था। यहाँ से चलना चालू किया। t बराबर 1 सेकंड में यहाँ आ गया, 2 में यहाँ गया, 3 में यहाँ गया, 4 में यहाँ आ गया। तो यहाँ पे देखिए, हर एक सेकंड में जो आपका ऑब्जेक्ट है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। यहाँ पे भी देखिए, 1 सेकंड में 2 मीटर, 1 सेकंड में 2 मीटर, 1 सेकंड में 2 मीटर, 1 सेकंड में 2 मीटर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है? ईस्ट की ओर है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे या कांस्टेंट वेलोसिटी हम लोग कहेंगे। देखिए, यही आपका यूनिफॉर्म मोशन भी होता है। इट इज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? स्पीड भी कांस्टेंट होती है और डायरेक्शन भी आपका कांस्टेंट होता है। अगर ये दोनों चीज कांस्टेंट है तो दैट विल बी एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन।
तो आपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी देख लिया। अब हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी, देखिए ये क्या बोलता है, व्हेन अ पार्टिकल covers unequal distance in equal interval of time or equal distance in unequal interval of time in a particular direction or if the direction of motion changes। तो क्या होगा, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए किस तरीके से, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया रेड कलर का, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है, t बराबर 0 सेकंड पे ये ऑब्जेक्ट यहाँ था, यहाँ से ये चलना चालू किया, तो यहाँ पे 1 सेकंड में 2 मीटर, 1 सेकंड में 3 मीटर, 1 सेकंड में 4 मीटर, 1 सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस ये कवर कर रहा है। तो देखिए इन दोनों के बीच में 1 सेकंड में 2 मीटर और यहाँ पे 1 सेकंड में 3 मीटर, यहाँ पे 1 सेकंड में 4 मीटर कवर कर रहा है और यहाँ पे 1 सेकंड में 5 मीटर कवर कर रहा है। इट इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी। इसी को हम क्या कहते हैं, इट इज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर इस तरीके का मोशन होगा तो दैट विल बी अवर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज स्पीड भी हम देख चुके हैं। एवरेज वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन है, it is defined as the total displacement divided by the total time interval during which the motion has taken place। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट पे हमने एक ब्लू ऑब्जेक्ट लिया है, t बराबर 0 सेकंड में ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था। अब यहाँ से चलना चालू किया, यहाँ आया, यहाँ आया, ऑब्जेक्ट यहाँ गया और फाइनली यहाँ पे पहुंच गया। तो t बराबर 3 सेकंड में ये इतने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 20 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर डिस्टेंस है। t बराबर 5 सेकंड में यहाँ पे पहुंच गया, t बराबर 70 सेकंड में यहाँ पहुंच गया, t बराबर 20 सेकंड में यहाँ पहुंच गया। मतलब 3 सेकंड में 20 मीटर कवर किया, यहाँ पे 2 सेकंड हुआ, t बराबर 3 सेकंड से t बराबर 5 सेकंड में 2 सेकंड में कितना कवर कर लिया, 5 मीटर, और यहाँ पे 12 सेकंड हो गया, 12 सेकंड में 28 मीटर कवर कर दिया, और यहाँ पे 3 सेकंड में 15 मीटर कवर कर दिया। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो देखिए हम जानते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका कितना होगा, इतना होगा, दिस विल बी द टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्टेंस अलग होगा, डिस्टेंस में कितना होगा, 20 प्लस 15 प्लस 28 प्लस 15, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका इतना होगा। ये डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालना है तो देखिए आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, ये पूरा कितना है 28, 28 में से 20 को आप माइनस कर देंगे तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर निकल के आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज 8 मीटर और यहाँ तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, 20 सेकेंड। तो देखिए हमने लिखा दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है, 8 मीटर, टाइम इज 20 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी आपकी निकल के आ गई, दैट इज 0.4 मीटर पर सेकेंड। हम जानते हैं वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसमें डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे डायरेक्शन क्या आएगा, वेस्ट आएगा, 0.4 मीटर पर सेकेंड इन वेस्ट डायरेक्शन। ठीक, अब अगला हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से मिटा देता हूँ, इसको मैंने हटा दिया। अब देखिए हम निकाल रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये क्या होता है, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक पर्टिकुलर टाइम पे जो इसकी वेलोसिटी होती है पार्टिकल की, उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। वो पर्टिकुलर टाइम होगा 2 सेकंड पे, 5 सेकंड में, 8 सेकंड में या 15 सेकंड में। इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो देखिए हम निकालते हैं, इसमें
हम पहले निकाल रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल रहे हैं कब, व्हेन t बराबर 3 सेकंड है एट a। देखिए ए पर निकाल रहे हैं जब टाइम t बराबर कितना है 3 सेकंड है, तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी, हम जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाला तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 20 मीटर और टाइम कितना है 3 सेकंड। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया दैट इज 20/3। 20/3 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6.67 मीटर पर सेकंड। चूंकि वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, यहाँ पे डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा। डायरेक्शन क्या आएगा, ईस्ट आपका आएगा। तो आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पॉइंट ए निकाला जब टाइम टी बराबर कितना था 3 सेकंड। अब आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल रहे हैं सेकंड व्हेन टाइम टी कितना है 5 सेकंड। टाइम कितना है 5 सेकंड एट बी पे आप निकाल रहे हैं। तो देखिए बी पे अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, हम जानते हैं वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखिए ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, बी पे ये आपका क्या है डिस्प्लेसमेंट है, और बी पे टाइम कितना है 5 सेकंड। ये डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, दैट इज 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। 20 स्क्वायर करेंगे तो 400 आ जाएगा, 15 स्क्वायर करेंगे तो 225 आ जाएगा। ठीक, अब अंडर रूट करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 625 आ जाएगा। अंडर रूट ऑफ 625 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट ये कितना आ जाएगा 25 मीटर। ये निकालने के लिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे और यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये हाइपोटेन्यूज हम निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका आ गया दैट इज 25, टाइम कितना है 5 सेकंड, तो ये आपका आ गया दैट इज 5 मीटर पर सेकंड। इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, इसका डायरेक्शन क्या रहेगा दैट इज इक्वल टू नॉर्थ ईस्ट। तो आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल लिया, किस इंस्टेंट पे निकाला था जब टाइम टी बराबर 5 सेकंड था। टाइम टी बराबर 5 सेकंड कहाँ पे था, बी पॉइंट पर था, तो वहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इतनी निकल के आ गई। फिर हम निकालते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कब निकालते हैं व्हेन टाइम t इक्वल टू 17 सेकंड है एट सी। जब यहाँ पे पार्टिकल पहुंचा तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी रहेगी ये हमें निकालना है। हम जानते हैं वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट इतना है, इट इज द डिस्प्लेसमेंट, ये निकालना है। तो यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बना लेंगे, तो ये आपका कितना आएगा 15 और ये आपका कितना आएगा दैट विल बी 8। ये 8 कितने क्यों आएगा, क्योंकि 28 में से हम 20 को माइनस कर देंगे तो दिस विल बी अवर 8। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये हाइपोटेन्यूज निकालना है, अंडर रूट ऑफ 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर कर देंगे। 15 स्क्वायर कितना होगा 225, 8 स्क्वायर कितना होगा 64। तो ये अंडर रूट ऑफ 289 कर देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 70 निकल के आ जाएगा। तो जब पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा जब टाइम t बराबर 17 सेकंड रहेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 17 मीटर होगा। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल रहे हैं जब t बराबर 17 सेकंड है एट c पे, तो कैसे निकालेंगे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज 17 और टाइम भी 17 सेकंड है, तो ये आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी t बराबर 17 सेकंड पे एट c पॉइंट पर कितना है दैट इज 1 मीटर पर सेकंड। चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी आपको लिखना पड़ेगा दैट इज नॉर्थ वेस्ट। इसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन भी ध्यान रखना पड़ेगा। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, instantaneous speed, instantaneous velocity, average speed, average velocity are all same। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आर क्या है, सब सेम है। हाउएवर कन्वर्ज मे और मे नॉट बी ट्रू। If average velocity is equal to instantaneous velocity, the motion may or may not be uniform। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इसके विपरीत if the average velocity is equal to instantaneous velocity रहे, the motion may or may not be uniform होगा। थैंक यू।